तो मेरे फादर को भी बहुत ना लोग आस पड़ोस वाले, वो तेरा बेटा निकम्मा है, लेज़ी है, इसने कुछ नहीं करना लाइफ में। मेडल आने के बाद भी तो हिंदुस्तान को 48 साल लगे ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल लेने के लिए एशियन गेम्स के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट में मेरा कोई अपना आ नहीं रहा था, मेडल नहीं आ रहा था। तो मेरे फादर काफ़ी मतलब दुखी थे कि यार कितने सालों की मेहनत होती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जब आप कहते हैं मैंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। जी आपको चाहिए स्वर्ग चाहिए ना, तो मरना भी आपको ही पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे नहीं है भी स्वर्ग आपको चाहिए तो मरे कोई मरे और। कोई और। यस एग्जैक्टली, वेरी राइट, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। जी तो मुझे ये था कि हार्ड वर्क करूँगा, कोई इसमें कोई वो नहीं, शॉर्टकट नहीं है। मैंने ऐसे ही मतलब मैंने कहा मम्मी, जो बोलो पापा का था, मैं कभी देखा नहीं, कड़ा नहीं देखा, अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्होंने बोला भी जब तू फलाना फलाना बाहर गया था ना खेलने, तो उस टाइम हमारे पास वो अपना उतना हुआ नहीं, फंड नहीं हुआ था, पैसे नहीं थे। तो उस टाइम वो पापा ने कड़ा बेचा। हाँ बेच दिया था, कड़ा बेच दिया था। ओके। अर्पिंदर, 2018 में आपने एशियन गोल्ड मेडल जीता। उससे पहले 1970 में मिस्टर मोहिंदर सिंह गिल, वो आजकल अमेरिका सेटल्ड हैं जी। उनका अपना स्पोर्ट्स का बिजनेस है, आई थिंक मेरी उनसे भी बात हुई काफ़ी बार। ठीक है। तो हिंदुस्तान को 48 साल लगे ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल लेने के लिए एशियन गेम्स के अंदर। अब मैं इन सब को छोड़ता हूँ, मैं इस बात पे आता हूँ, अर्पिंदर जब छोटा था, क्या उसने सोचा था 2018 एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल 48 साल के बाद वो भारत को लेके देगा? वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी वो भी नहीं आया, ठीक है, सपना भी नहीं आया ऑनेस्टली जो बात है, क्योंकि स्टडी में थोड़े वीक थे। तो पहले मैंने 100 मीटर स्टार्ट की, 200, 4, 800, फिर लॉन्ग जंप ट्राई किया। तो सब में मतलब ऐसे ही था काम। डिस्ट्रिक्ट में मेरा मतलब मेडल नहीं आ रहा था, तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत वाला टाइम था मेरे लिए, चैलेंज। आप अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? अमृतसर जी, राइट। तो ये पूरे जो मैंने आपको बताए इवेंट, ये तीन साल में ट्राई किए मैंने। आप किस साल शुरू किया आपने? 2002 में। 2002 में आपने अपनी स्पोर्टिंग जर्नी हाँ शुरू जी, कर दी? जी। ओके। तो डिस्ट्रिक्ट में मेरा कोई अपना आ नहीं रहा था, मेडल नहीं आ रहा था। तो मेरे फादर काफ़ी मतलब दुखी थे कि यार भी इसका मतलब इधर मतलब इसमें मेडल नहीं आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में तो मतलब एक तो नेशनल स्टेट। पर उनके पास वो सपना था आप हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे, या हाँ मन में तो था एक भी कुछ मतलब ही वाज कैरिंग दैट ड्रीम? हाँ बिल्कुल ही अच्छा करे, तो पर कोई हाथ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो फिर सीन क्या हुआ कि अमृतसर में थे एक कोच, साई के कोच थे, DS बल करके। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें देखा भी यार काफ़ी मेहनती है बच्चा, तो पर मैं देख रहा हूँ 3-3.5 साल से इसको इधर भी कुछ मतलब मेडल नहीं आ रहा है। 2005-6 तक मतलब आपकी जर्नी ऑन रही, पर कुछ भी नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। रिजल्ट कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू इधर आ। बोले है कहाँ से? मैंने बताया भी ऐसे मेरा गाँव है, ठीक है। तो मैंने बोले कि तू ऐसे कर, तू कर ट्रिपल जंप कर। तो मैंने बोला सर ये होता क्या है ट्रिपल जंप? तो क्या ऐसे बाकी आते हैं, हॉप स्टेप जंप, इसको बोलते हैं ट्रिपल जंप, ठीक है। उसको उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर, 1 महीना डेली यही काम ही करना है तुमने, बाकी आना है हॉप स्टेप जंप दिन में। आपको टेक्निक सिखाएगी बेसिकली? हाँ उधर ही अमृतसर में। ओके। तो उधर मतलब इतनी कोई अच्छे अपना वो नहीं थी, अपनी सुविधा कोई अच्छी नहीं थी, पिट वगैरह भी ऐसे थी। तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ होती थी ये शुरू में इनिशियली? अमृतसर में एक है गुरु नानक स्टेडियम है। साई का सेंटर था वहाँ पे? नहीं ऐसे ही मतलब। अच्छा ऐसे ही था? हाँ स्टेडियम। तो ही वाज अ कोच देयर? हाँ जी वो उधर थे जी। ओके। तो फिर 2005 में मैं इधर आ गया, जलंधर आ गया स्पोर्ट्स स्कूल में। तो उधर मतलब सब कुछ अच्छा रहा, ट्रैक अच्छा था, कोच अच्छे में अपना मिल गए। और 1 साल मैंने बाहर रह के अपनी बड़े जोश के साथ की, ट्रेनिंग की। तो स्टेट में मेडल आ गया मेरा। अच्छा आपका स्टेट में मेडल आया? स्टेट में। कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2006 की। 2006 में आपने स्टेट में मेडल ले लिया? मतलब यू रिप्रेजेंटेड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट एंड यू वॉन अ मेडल जी इन स्टेट। ओके ग्रेट। तो 2000 उस टाइम था 3rd था मैं। ओके। तो नेक्स्ट साथ में मुझे और लगा भी नहीं अभी तो ठीक है, एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में नहीं मेरा मेडल नहीं आ रहा था, अभी आ गया स्टेट में आ गया। तो एक मतलब बूस्ट अप था, आ गया कि हाँ, एक मोटिवेशन आ गई, मोटिवेशन आ गया भी अभी हाँ कुछ सकते हैं, कर सकते हैं। फिर साथ में मैंने
डिस्टेंस आई थिंक 14 मीटर के आसपास मेरा रहा था उस टाइम। अंडर कितनी हाइट थी उस टाइम आपकी? हाइट कम थी उस टाइम, मुझे लग रहा है 6 के आसपास हो गई। अभी मेरी 6'2" है, तो 6 के आसपास पर थी। हाइट बहुत मैटर करती है ट्रिपल हाइट बहुत मैटर करती है, बिल्कुल जी। एग्जैक्टली। तो फिर 2007 में मैं आ गया, फर्स्ट आ गया स्टेट में। स्टेट में फर्स्ट आया, नेशनल गया मैं। 2007 वाली कोलकाता हुई थी वो, तो नेशनल गया। नेशनल में मेरा आ गया सिल्वर मेडल आ गया। ओह, तो बहुत मतलब वो मुझे लग रहा था भी यार, मतलब मैं तो मैंने आसमान में हूँ। सब बिल्कुल ऐसे था कि ऐसे सपना की नहीं। लगाई हाँ, होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट में मेडल नहीं आ रहा था इससे Yes. दो साल पहले, यस। तो अभी नेशनल में मेडल आ गया। तो मेरे फादर को भी बहुत ना लोग आस पड़ोस वाले, और तेरा बेटा निकम्मा है, लेजी है, इसने कुछ नहीं करना लाइफ में। मेडल आने के बाद भी? नहीं, उससे पहले? पहले पहले Okay, तो जब मतलब मैं वो आपने अमृतसर में था। अमृतसर में, हाँ, right, अमृतसर में उस टाइम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में मेडल नहीं आ रहा, ठीक है, उनको लग रहा था भी यार पैसे वेस्ट कर रहा है। फादर भी डायरेक्शन ठीक नहीं है, फादर की भी, बिल्कुल। बेटे की तो है ही नहीं, फादर की भी नहीं है। हाँ, उनकी भी नहीं है, क्यों मतलब इसका बेटे का भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी पैसे वेस्ट कर रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं होगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, होगा मन में। तो जब नेशनल में आया मेडल मेरा, तो वेलकम करने कम से कम मुझे लग रहा है 50 या 60 लोग हो गए उधर। तो मैं ट्रेन से उतरा, मतलब एक अपने आप में बड़ा अच्छा फील था। तो फादर साहब को मैंने अपने पैर को अपना किया, टच किया, सत श्री अकाल, हाँ, आशीर्वाद लिया। तो उस टाइम मतलब अपना बाद में मुझे बोले घर जा के, आस पड़ोस वालों ने परेशान तो बहुत किया था। अभी थोड़ा सा मेरा सांस ना आराम से आ रहा है। उन लोगों ने, उन्हीं लोगों ने कहा होगा ना भी हमें तो पहले ही पता था जी करेगा कुछ जी। वो 4 लोग जो हम फेमस होते हैं ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो ऐसे रहा थोड़ा। तो दिस इज हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। बिल्कुल सर। पर मेरा क्वेश्चन एक और इससे साथ ही है, ट्रिपल जंप बहुत टफ, मैं मानता हूँ एथलेटिक्स में सभी टफ हैं, क्योंकि एथलेटिक बड़ा बोरिंग है, कोई टूल नहीं है, कोई फन नहीं है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जंप लगा रहे हो। ट्रिपल जंप में आपके कोच ने आपके अंदर क्या ऐसा देखा, उन्होंने आपको पुश किया ट्रिपल जंप की तरफ? सही बताऊँ तो ऐसा मुझे आइडिया नहीं अभी तक। अभी वो आपने कभी पूछा भी नहीं उनसे? अभी वो मतलब हमारे बीच में नहीं है, दुनिया में नहीं है। ओके। हाँ जी। ओके। तो उनका मतलब, पर जहाँ पे भी है वो एक हीरा दे गए हिंदुस्तान को। मतलब वो तो देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। बहुत बड़ी है मेरे, मतलब आसान है। तो वो पता नहीं, मतलब एक मतलब मुझे लग रहा है अभी वो मेरे लिए एक भगवान का रूप बन के आए थे, सही बताऊँ तो। नहीं, वो हमारे कहा भी जाता है ना, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलहारी तेरे जाऊं जिस गोबंदियों मिलाए। तो बस वही बात है, गुरु जिसने भांप लिया, जिसने हीरा देख लिया, कोयले की खान में हाथ निकाल के पत्थर निकाला और उसको हीरा दिख गया उसके अंदर, फिर तो वो हीरे को तराश के ही छोड़ता है। तो इतना बेहतरीन हीरा आपके गुरु ने जहाँ पे भी हैं उन्होंने तराशा है, हैट्स ऑफ टू हिम। पर उतना ही मैं आपको भी, आपकी भी तारीफ करूँगा। अगेन जैसे मैंने कहा, एथलेटिक्स बहुत बोरिंग है, आप भी लगे रहे, आपने भी अब हौसला नहीं छोड़ा। इतने सिस्टम के अंदर जहाँ पे आपको किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, इमोशनल हर तरह से लोग ताना ही मार रहे हैं आपके फादर को, आपने प्रूव करके दिखाया दैट यू हैड दैट थिंग विद इन। ग्रेट। आपने जैसे बोला जब हम टैलेंट की बात करते हैं, कुछ होता है, कुछ सिग्नल बच्चे पहले ही दे देते हैं। क्या आपके फादर ने ऐसा कुछ सिग्नल कैच किया आपके अंदर शुरू से ही, या उनको होप थी भी ये लड़का मेरा, जैसे आपने बोला आपके बड़े भाई भी हैं शायद जी, उन्होंने परस्यू किया इस चीज़ को, स्पोर्ट्स को? नहीं, उन्होंने नहीं, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था, मतलब तो वो आए ही नहीं? वो आए नहीं। पर आपके फादर का मतलब ही हैड दैट हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल ही, उनका मतलब एक मन में था कि हाँ मेरा बच्चा कोई मतलब अपना इधर आए, स्पोर्ट्स करे। तो आपके बड़े भाई साहब नहीं आए? नहीं, मेरे बड़े भाई नहीं आए। तो फिर आपके फादर का फोकस आपके ऊपर आया? हाँ, मेरे ऊपर आया। तो उन्होंने कभी आपको बताया भी, उन्होंने ही कुड सी सम स्पार्क इन यू, ही कुड सी सम टैलेंट इन यू? नहीं, मतलब ऐसे कुछ नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि उनके पास यही था कि मेरा बच्चा कोई इधर आए स्पोर्ट्स, क्योंकि पहले कोच तो आपके वही थे। हाँ बिल्कुल, एक तरह से जी। तो ऐसे कुछ नहीं था, बट एक मन में था कि कोई ना कोई फैमिली में या इधर आए, राइज करे, स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स में आए। ओके। तो बहुत सारा ना आपके दौर में भी से 2005, 6, 7 क्रिकेट, बहुत सारी तरफ क्रिकेट हो रहा था जी। तो कैसे क्रिकेट से बच के आप बाकी सब छोड़ के एथलेटिक्स में आए? पहले सर ऐसे था कि मतलब वो घर की जो एक ऐसे था कि
जो माली हालात हैं हाँ या बिल्कुल ही फाइनेंशियली उतने ज़्यादा नहीं अच्छे नहीं तो थे। आप एग्रीकल्चर फार्मर फैमिली से बिल्कुल आते ही हैं? फादर साहब मेरे आर्मी में थे पहले, फिर 1990 में अपना आ गए थे। ओके हाँ, तो रिटायर होके फिर उनके बाद अपना हमारा यही था अपना घर का अपना फार्मिंग का था। तो उसमें मतलब इतना कुछ खास होता नहीं है, बचता नहीं है, मतलब एक आई सर्वाइवल है। बिल्कुल ही बिल्कुल। तो पहला टारगेट तो यही होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एथलेटिक्स में जो लोग आते हैं 95 तो मतलब बिलो टू मिडिल क्लास। हाँ, मेरे को लगता है मोस्टली सभी स्पोर्ट्स का ये हाल है, ऑलमोस्ट क्रिकेट को छोड़ के मोस्टली गेम्स इतनी कुछ थे शूटिंग वगैरह हैं, मतलब हाँ, वो तो कॉस्टली गेम हाँ वो मतलब उनमें तो काफ़ी अच्छे पैसा भी चाहिए। हाँ पैसा भी चाहिए। और कुछ गेमें ऐसी हैं, पर हमारे में तो मुझे लग रहा है कि 95 हो रहा हूँ, मे भी 98 99 हो कोई जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हाँ जी। तो पहला टारगेट तो यही था कि डंकी मिल जाए, जॉब मिल जाए, ठीक है, उतना ही था हमारा टारगेट। तो जैसे जैसे आगे मतलब मैं अपना करता रहा, मेहनत करता रहा, तो अचीवमेंट आती गई। तो मेहनत करता गया, भगवान ने मतलब उसको सिरे चढ़ाया। हाँ फल मिलता गया। तो आपकी स्कूलिंग स्कूल गांव में हुई शुरू की? हाँ गांव में ही, हर्षा चीना आपने बताया। हर्षा शिना में जी। ओके। अर्पिंदर, जो स्पोर्ट्स है, मतलब बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मैं थोड़ा सा समझ सकता हूँ, आपके लेवल का तो नहीं समझ सकता। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मेरे को लगता है स्पोर्ट्स एक तपस्या है। मतलब एक आप सारी दुनिया सो रही है 6 बजे, एक बच्चा उठ के, एक गांव का बच्चा उठ के बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ घर से निकलता है, ग्राउंड में जाता है, 3-4 घंटे एफर्ट करता है, फिर आता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, खाने के लिए लिमिटेड चीज़ें हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है, शाम को फिर वहीं ग्राउंड मैदान में पहुंच जाता है। कभी ऐसा लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं इसके लिए नहीं बना और खेल मेरे लिए नहीं है? कभी ऐसी फीलिंग आई आपको इतने सालों में? नहीं, मुझे एक्चुअली उल्टा लगा, क्योंकि मैं इतने आपको जैसे पहले मैंने बताया अभी बहुत सारे मैंने अपना ट्राई किए थे इवेंट, उसमें कोई मैं अपना डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहा था मेडल। तो इधर जब थोड़ा सा मेरे लगा भी हाँ, तो मुझे उल्टा लगता था भी हाँ ये तो बना ही मेरे लिए ट्रिपल जंप। अच्छा, मतलब यू कुड आइडेंटिफाई, बिल्कुल ही वो स्पार्क आपको मिल गया, वो मिल गया था कि मैं ट्रिपल जंप के लिए और ट्रिपल जंप मेरे लिए। बिल्कुल। और जब मैं अपना हॉपिंग बोलते हैं, जैसे हम हाँ, आप थोड़ा सा वो टेक्निकल भी बताएंगे हमें जी दर्शकों को? जैसे हम आते हैं बाकी आते हैं, ठीक है, उसको हम रनवे बोलते हैं। रनवे बोलते हैं, ठीक है। वो कितना लंबा होता है रनवे जनरली? वो मतलब 40 to 45 मीटर। अच्छा, 45 मिनट का आपका रनवे है जिस पे 40 मीटर से 45 मीटर के बीच में? हाँ जी, वो एक आपका रनवे है जिस पे आप भाग के आते हैं? हाँ बाकी पूरी स्पीड से? पूरी स्पीड से। ओके। और उसके बाद पहला आएगा जंप, उसको बोलते हैं हॉप। तो वो आप किसी भी पैर पे ले सकते हैं? हाँ, वो अपनी चॉइस, हाँ हमारी राइट और लेफ्ट? बिल्कुल ही। ठीक है जी। उसके बाद हॉप, स्टेप, जंप, सेकंड रहेगा स्टेप जंप। उसके तो बाद आपने उसमें फुट चेंज करना है। हाँ, फुट राइट पे चेंज लिया तो लेफ्ट पे बिल्कुल स्टेप जी, तब आप जंप करते हैं, जंप करते पिट में गिरते हैं जी। तो ये पूरी आपकी एक पूरा एक्सरसाइज का वो है, एक हो गया। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रिपल जंप, हॉप स्टेप जंप को। तो ये तो बड़ा टेक्निकल है, इसमें मतलब सारा लोड आपके एंकल पे आ रहा है, बिल्कुल जी, नीज पे आ रहा है, और बड़ी मतलब जो सारी लोड आपकी बॉडी का उस पे गिर रहा है। तो इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होती होंगी इसमें? इंजरी बहुत ज़्यादा जी, आपकी मतलब उस लेवल की नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो बहुत सारे एथलीट है जिनका मतलब घुटना मतलब हॉप लिया, घुटना गया, ठीक है, तो आप सारा लैंड करते हैं। और आई थिंक 2022 की बात है, एक नेशनल मीट हो रही थी रांची में। तो एक आया, ठीक है, आई थिंक मैंगलोर का था वो लड़का, वो बाकी आया, हॉप किया, स्टेप किया। स्टेप जब उसने जमीन के ऊपर अपना किया, प्लांट किया ट्रैक के ऊपर, उसकी टांग ही टूट गई उधर ही, इतनी फोर्स से वो। हाँ, तो सीधा ही एकदम गया पिट में। दैट इजी स्पोर्ट जी। तो उसकी मतलब एंकल के नीचे ऐसे लटक गया वो पैर। तो मतलब समझ नहीं आ रहा था उस मतलब उस टाइम आए डॉक्टर वगैरह आए, उठा के लेके गया उसको। तो इतना तो इन सब के बावजूद आपको कभी भी नहीं लगा ये खेल मेरे लिए और मैं इसके लिए? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा ऑनेस्टली। तो मतलब आपको कुदरत ने, भगवान ने इसी के लिए बनाया है? मुझे भी लगता है हाँ। तो ओके, भगवान के तो इसमें जब आप रन करके आते हैं तो एक स्पीड बहुत मायने रखती है, एक बर्स्ट जो आप लेते हैं 40 मीटर का। स्पीड 70% मान लो कि आप सर स्पीड का काम है। अच्छा। हाँ, जिनके मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, फास्ट नहीं है, वो उतनी दूर नहीं सकते जा तो इसमें हाइट का एडवांटेज मिलता है? हाँ बिल्कुल। स्पीड चाहिए जी। और उसके बाद आपकी बॉडी का बैलेंस कितना अच्छा है? बैलेंस जी, इन तीनों को मिला के। हाँ, स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपकी चाहिए, अपना कोर चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, मोबिलिटी आपकी अच्छी हो तो मतलब और बेटर रहेगा। तो एक पर जिस टाइम में आपने शुरू किया, मतलब जैसे आपने बताया बड़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, फार्मर फैमिली से आते हैं,
तो ये चीज़ें डाइट भी मांगती हैं, तो कैसे छोटे हरपिंदर ने इन चीज़ों को मैनेज किया, इन चीज़ों को बैलेंस किया? पहले तो मेरे मतलब जो भी अपने थे फैमिली मेम्बर, उन्होंने पूरी मेरे जो भी मेरे थी भी मेरे अपना ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी मतलब है थी अपना नीड थी मेरी, तो फादर साहब ने वो अपना दिया मुझे, कुछ भी जो अपना होता था चाहिए तो उसके बाद सर 2009 में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सॉरी आपको काट रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का ना जो स्टार्ट है, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर कोई देता है तो उसके पेरेंट्स देते हैं, पेरेंट्स, कोई शक नहीं, क्योंकि उसके बिना मेरे को लगता नहीं स्पोर्ट्स स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल सर। तो आपको वो सारा सपोर्ट आपके पेरेंट्स, आपके घर से मिला? घर से मिला, स्टार्टिंग वाला ही। ओके जी। तो क्या क्या कुर्बानियाँ दी आपके पेरेंट्स ने? कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे, कुछ स्पेशल आपको लगा भी ये वाकई एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे को वो एनर्जी दी भी मैं खेलूं, मैं इसमें अच्छा करूं? मेरे मदर के ना ऐसे मतलब जब होती थी बात होती थी अपना, घर में जाता था 1 मंथ के बाद कभी कभी, तो मैं देखता था कि फादर मेरे का ना एक होता था अपना गोल्ड का, ठीक है, कड़ा बोलते हैं अपन, कड़ा होता था गोल्ड का। तो मैं देख रहा हूँ कि हम जा रहे हैं कभी भी, ठीक है, बाहर जा रहे हैं तो कभी कोई इवेंट में जा रहे हैं, शादी वगैरह में, तो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2 साल से मैं कभी वो कड़ा नहीं दिख रहा, देखा नहीं कड़ा। तो रात का टाइम था, मैं और मेरी मदर, बाकी सारे अपना बेड के ऊपर थे, सो रहे थे। तो मैंने ऐसे ही मतलब मैंने कहा मम्मी, जो मतलब पापा का था, मैं कभी देखा नहीं, कड़ा नहीं देखा, अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्होंने बोला भी जब तू फलाना बाहर गया था ना खेलने, तो उस टाइम हमारे पास वो अपना उतना हुआ नहीं, फंड नहीं हुआ था, पैसे नहीं थे, तो उस टाइम वो पापा ने कड़ा बेचा? हाँ, बेच दिया था, कड़ा बेच दिया था। ओके। तो मेरे बड़ी मन को लगी बात, सही बताऊँ, अभी तक मेरे वो पूरा टाइमिंग बातचीत का मतलब कैसे अपना मम्मी मेरे ने मुझे बोला था जी, तो लुई कंडे उस टाइम मेरे हो गए थे खड़े, गूज़बम्स आ गए। हाँ, यार भी आपके पेरेंट्स इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा किया है उन्होंने, सैक्रिफाइस किया है। तो फिर जब मैंने कहा अपना मम्मी को बोलते ठीक है, तो चलो उधर बात हमारी हो गई, ख़त्म हो गई, तो मेरी वो मन एक ना मन में बड़ी हाँ, बिल्कुल, हाँ, बच्चों के बिल्कुल, पेरेंट्स को भी रहता है, बच्चों को भी पेरेंट्स का रहता है, बिल्कुल। तो वो बात मेरी बहुत लगी, मन को लगी। फिर 2014 में जब कॉमनवेल्थ गेम में मेरा आया, मेडल आया ग्लासगो में, तो पहला मेरा बड़ा मेडल था वो, तो ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता। तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने 6 लाख दिए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इतने दिए, 6 लाख दिए, ठीक है। तो फिर उस टाइम मैं मम्मी को पूछा भी वो उसका मतलब कितना वेट होगा चढ़ेगा। तो मम्मी मेरे बोला कि इतना वेट है, कितने तोले का था? हाँ, कितने तोले का था? मम्मी मेरी बोली इतने का था। तो उसका मैंने डबल करके तो मैं लेके आया घर, पापा को दिया भी ये लो कड़ा। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं किया भी मैंने सेल किया था, कुछ नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने कभी नहीं जिताया, कभी नहीं। तो उन्होंने बोला पंजाबी जिदा ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। हाँ, वो पेरेंट्स करते हैं, हाँ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਆ। तो वो एक मेरे लिए थोड़ा सा मतलब एक मेमोरी आपके यहाँ पे हमेशा के लिए रहेगी, वो हमेशा रहेगी जी। सो दैट इज सच अ बिग सैक्रिफाइस, क्योंकि पेरेंट्स को दिख रहा होता है बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, बच्चा बोल नहीं पाता, कई बार वो बच्चे को भी पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं जी। उन सब के बावजूद आपके फादर ने वो सैक्रिफाइस किया, बिल्कुल, जिसकी बदौलत आप यहाँ पे। बिल्कुल जी। एक्सीलेंट। हरपिंदर, आप आई थिंक 2014 में आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया जी, 17.17 मीटर, इफ आई एम राइट जी। कितने सालों की मेहनत होती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जब आप कहते हैं मैंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया? 9 से 10 साल की मेहनत सर जी। तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल था, जो मेरे पर्सनल उस टाइम थे, कोच थे सरदार सुखदेव सिंह पन्नू, तो उनका बहुत बड़ा एक साथ में योगदान रहा है। तो 2009 में उनके पास गया, साई के कोच थे उस टाइम, लुधियाना साई में। तो उस टाइम मैं 1495 मैंने किया था बेस्ट उस टाइम, जब आप उनके पास पहुंचे। हाँ, उनकी शागिर्दी में आए। बिल्कुल जी। ओके। तो 1 साल के अंदर ही
अपना 2010 में जूनियर एशिया में मेरा आ गया, मेडल आ गया। जूनियर नेशनल का मैंने कर दिया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो सीनियर में मेरे मेडल आने हो गए, स्टार्ट हो गए 1 साल के अंदर। तो एक अच्छे कोच का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। यस यस, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब जो मेरे वीक पॉइंट थे वो मुझे अपना करते गए गाइड, कि इधर तेरी मिस्टेक हो रही है, ये हो रहा है, अटैक सही नहीं आ रहा, हॉप सही नहीं आ रहा, प्लांटिंग थोड़ा बाहर जा रही है, लैंडिंग में उतना रीच नहीं आ रही। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान था बीच में। तो वो 17.17 उस टाइम का नेशनल रिकॉर्ड, उस टाइम का नेशनल रिकॉर्ड। और उस टाइम लखनऊ में इवेंट हुआ था मेरा, सीनियर फेडरेशन कप हुआ था। तो टाइम होगा सर 2 बजे का दोपहर का। तो टेम्परेचर था 45 डिग्री। कौन से महीनों की बात है ये? मई जून के आसपास। मई जून के आसपास, हाँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी सर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इतना मतलब 2 बजे तो मतलब पीक में होता है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। पसीना आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जंप मैंने मतलब फर्स्ट जंप किया, फाउल हो गया, ठीक है। सेकंड किया, फाउल हो गया। जो थर्ड जंप होता फाउल, तो मैं कंपटीशन से अपना, अच्छा 3 में आप बाहर का हो जाते हैं। ओके, सबको पहले मिलते हैं 3-3 चांस मिलते हैं। ओके, जो बेस्ट ऑफ 8 रहेंगे उनको 3 जंप और बाकी अपने मतलब बाहर डिस्क्वालीफाई, बाहर निकल गए। ओके। तो थर्ड जंप मैंने थोड़ा आराम से किया, तो मैं बेस्ट ऑफ 8 में आ गया। ओके। हाँ, तो 4th जंप किया, फाउल। 5th जंप किया, फाउल। तो वो मुझे अभी भी टाइम याद है। तो कोच को पता था भी अभी फिट है उतना, ठीक है, 70 मीटर के आसपास ये मतलब मारेगा। हाँ मारेगा पूरा, उनको था, बिलीव था। तो लास्ट जंप में मेरे पास आए, मैंने बोले कि फ्री माइंड, पंजाबी ना, परवाह ना कर, हाँ कोई गल नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, फॉल हुंदा फॉल हो जे, ठीक है। मतलब एक पैर अपना कर पिछे कर, चक दे, कोई गल नहीं, परवाह ना कर, मार खुल के। मैं ठीक हो साहब। तो एक पैर मैंने अपना लेके आया पीछे रनवे में। तो मैंने, क्योंकि मेरे 4 जंप पहले ही हो गए थे, फाउल हो गए थे, तो मैंने टेक ऑफ किया, हॉप स्टेप जंप, तो लैंडिंग मैंने की, ठीक है। लैंडिंग करके मेरा पहला था, लैंडिंग करते मैंने पीछे देखा स्क्रीन पे, नहीं उधर जो अपना, अच्छा वो वाइट देते हैं, यस यस यस। तो उन्होंने उठे, वो देखा उन्होंने भी, जस्ट मतलब आधा सेंटीमीटर था इतना, बोर्ड टेक ऑफ जो आपने बोर्ड से लिया, इतना और आगे होता तो जंप डिस्क्वालीफाई। ओके, फाउल जंप हो जाता वो उठा, उसने देखा, तो उन्होंने वाइट फ्लैग दिया, उठा दिया भी सही है, राइट जंप। तो उन्होंने किया। उस टाइम नेशनल रिकॉर्ड था रंजीत भाजी का, रंजीत महेश्वरी नाम, हाँ जी बिल्कुल। तो केरला के थे वो, उनका था आई थिंक 1707 का था। वो भी उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे? वो भी हाँ, पहले वही अपना फर्स्ट अपना उनका ही था, वो लीड में, वो लीड कर रहे थे कॉम्पिटिशन को। ओके। तो फिर सर उन्होंने लगाया, मेजरमेंट किया, तो उन्होंने बोला कि 17.17 मीटर। तो वो आज तक की मेरे लग रहा है भी सबसे बेस्ट मोमेंट थी मेरे लिए, आज तक की स्पोर्ट्स की सबसे। क्योंकि अपना कोच आए मेरे भाग के, ठीक है, बाहर से भाग के आए, उन्होंने मेरे अपना लिया, उठा लिया कंधों के ऊपर, तो बगड़ा पाना उन्होंने कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो सर एक हफ्ता तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं ये सच नहीं है। मतलब you were not able to accept that भी हाँ मैंने 17.17 मार दिया। उस टाइम 17 मीटर काफ़ी बड़ा एक था, क्योंकि उस टाइम एक बंदे ने बस 70 मीटर किया था, क्रॉस किया था आपसे पहले। हाँ, एक बंदे। ओके। रंजीत भाई, जो मैं रंजीत महेश्वरी, उन्होंने किया था। रंजीत महेश्वरी, ओके, उन्होंने बस खाली किया था, उनके बाद मैं। ओके। तो उस टाइम मतलब जब आपने नेशनल कर दिया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तो मतलब ऐसे हो गया अभी पूरे इंडिया मतलब इससे ज़्यादा और किसी ने नहीं मतलब लंबा जंप नहीं लगाया। तो वो एक बड़ी अच्छी मोमेंट थी मेरे लिए। पर इतने सालों की मेहनत, एक सही गुरु, सही दिशा, सही प्रयास, घर वालों का मेहनत, वो रंग लाई उस दिन, आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बन गए। बिल्कुल सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अर्पिंदर, आप हमें बताएंगे एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट का डेली रूटीन, प्रैक्टिस रूटीन क्या होता है? हाउ द डे स्टार्ट्स? सर सुबह हुई, उठे अपना, तो 1 कप चाय का, नहीं तो उठे तो चाय, नहीं तो हो गई है एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी। जी कॉफ़ी नहीं तो चाय। ओके, हाँ, दोनों में एक। ओके
और अपना रेडी हो गए, गए ग्राउंड गए, वार्म अप नॉर्मल अपना कितनी एक्सरसाइज। देर चलता है आपका वार्म अप और क्या करते हैं आप वार्म अप में? वार्म अप में 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक, अपना रनिंग, ओके, जॉग एंड जॉग एंड मिक्स अप। Okay. उसके बाद ABC बोलते हैं, जब एक्सरसाइज होती हैं जनरल एक्सरसाइज, उसमें मतलब 5-6 से वो होंगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आ गई हडल के ऊपर मोबिलिटी आ गई, स्ट्रेचिंग आ गई। उसके बाद जो भी हमारा रहता है मेन वर्कआउट। कभी आपने नाम लिया हर्डल का, हर्डल का क्या यूज़ आता है ट्रिपल जंप में? हडल में जैसे हम करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और कभी कभी होता है काफ़ी एक्सरसाइज है डिफरेंट अपना आ गई, जंपिंग आ गई, हडल की ऐसे रहता है डिफरेंट ट्रेनिंग उसकी। तो उसके बाद जैसे वीक में 2 बार रहेगी वेट ट्रेनिंग रहेगी, और हडल जंप रहेंगे, अपना बाउंडिंग रहेगी, और स्पीड वर्क रहेगा। रेपिटेशन जैसे कभी 100 मीटर के 10 रेपिटेशन आ गए, 60 मीटर के आ गए, 200 मीटर। तो ऐसे मतलब काफ़ी रहता है मिक्सअप, कोर वगैरह के ऊपर। दो टाइम आप करते हैं? हाँ, 2 टाइम। सुबह कितनी देर और शाम को कितनी देर? सुबह रहता है 2 से 2.5 घंटे, और 2.5 से 3 शाम को। हाँ, मेन जो रहेगा वो मतलब ज़्यादातर हमारा होता है इवनिंग को होता है। इवनिंग वाला टाइम होता है। तो इसमें बड़ा बोरिंग सा होता है, तो कैसे एंटरटेन करते हैं आप? मतलब जब ऑनेस्टली बताऊँ सर, जब आपकी आ रही परफॉर्मेंस आ रही है उस टाइम नहीं, फिर वो मोटिवेशन, फिर बोरिंग नहीं लगता? बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने फुटबॉल खेले हैं तो मेरे को बोरिंग नहीं, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता। बाकी ऐसे है कि जो मेरा था उस टाइम नेशनल गेम में, हम ज़्यादातर मैं अपना रह के मैंने की है, ट्रेनिंग की है। तो उधर ऐसे होता था कि रूम में कम से कम भी 6-7 जगह मैंने अपना वो होता था लिखा कि हाँ इस साल मैंने इतना अपना करना है, अचीव टारगेट लिख के लगाए हुए थे बिल्कुल रूम में? जी, ओके। जैसे पहले था कि हाँ 70 मीटर मैंने, ठीक है, मारना है, बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब डोर के सामने, ठीक है, जहाँ से मैं रहा हूँ, सो रहा हूँ, उसके सामने, दीवार के सामने, मतलब जहाँ आँख आपकी पढ़नी है बिल्कुल ही वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब मैं उठ रहा हूँ सुबह, उठने के बाद ना ऐसे फील हो रहा है यार बैक बहुत स्टिफ है, ठीक है, तो मतलब आज मन नहीं कर रहा, हार्ड है, ठीक है, चाय का पिया, जब उधर देखा ना भी 70 मीटर ऐसे नहीं लगेगा, चलो नहीं यार, ये वो तो आपके मोटिवेशन हाँ, वाली, ये तो काम करना पड़ेगा। तो सर मुझे लगता है कि ये आपको चाहिए, स्वर्ग चाहिए ना, तो मरना भी आपको ही पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे नहीं है भी स्वर्ग आपको चाहिए तो मरे कोई और। यस एग्जैक्टली, वेरी राइट, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। जी, तो मुझे ये था कि हार्ड वर्क करूंगा, कोई इसमें कोई वो नहीं, शॉर्टकट नहीं है। अभी जितने भी बंदे अभी खेल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स, एशियन गेम में मेडल रहे हैं, जीत रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कम से कम बोल रहा हूँ 10-10 साल की उनकी मेहनत है, कम से कम। रोज मर रहे हैं वो डेली का मतलब मॉर्निंग्स इवनिंग्स सेम पैटर्न को अपना कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, डाइट अपनी ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं, बॉडी वेट को उन्होंने रखना, मेंटेन करना है। इसमें बॉडी वेट का मेंटेनेंस वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल ही, जैसे मतलब ओवर आपका होगा, बॉडी वेट होगा, तो आप उतना हवा में खाली अब एयर लिफ्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, ओके, तो जैसे प्लेन लिफ्ट नहीं ले पाता ओवरवेट से। जी, राइट, सेम कंसेप्ट। बिल्कुल है, एक मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं, लंबा जाएं आप। हाँ, मतलब जैसे मेरा अभी 6'2" है हाइट है, तो मेरा बिल्कुल सही वेट था 78-79। ओके, तो आपने वो थ्रू आउट मेंटेन किया उसको? उतना मैंने बिल्कुल मेंटेन किया। अब जैसे मीठा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो मीठा खाएंगे तो मतलब वेट तो फिर आएगा, बढ़ेगा, बिल्कुल आएगा, बढ़ेगा। तो मीठा मैंने बिल्कुल उस टाइम लास्ट जब आते थे अपने कंपटीशन पास, 2.5 से 3 महीने बिल्कुल बंद। तो मतलब चाय में भी जैसे मतलब लग रहा है कि हाँ इसमें दो जाएगा, चम्मच जाएगा शुगर का, उसमें भी आधा ही बस, उतना ही। तो ऐसे मतलब बहुत बड़े एक्सरसाइज हैं, बहुत सारी। हाँ, ऐसे मतलब देखा जाए तो काफ़ी हैं छोटे छोटे। ऐसे मैं घर जाना, ज़्यादा टाइम रह रहा हूँ NIS में, ठीक है, पटियाला में रहा हूँ, तो उधर से घर मेरा 3-3.5 घंटे होगा दूर। तो घर 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद जाना, तो घर वाले बोलते थे यार जो बाहर रहते हैं अब्रॉड में, वो कभी कभी जल्दी आ जाते हैं। हाँ, तो इधर रहता है पंजाब में, ठीक है, तो मतलब वो 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आ रहा है। तो मेरे फादर ये बहुत मतलब एक उनका ना अपना अच्छा रहा है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया अभी तू इतना टाइम होगा घर नहीं आया, उन्होंने बोला अपना काम करता है बस, हाँ, ईमानदारी के साथ। तो जब तेरा मेडल आएगा तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मूवमेंट होगी, तो मेहनत कर अपनी मन लगा के। पंजाब में तो घरों में हमारी माएँ पिन्नियाँ बनाती हैं, तो कैसे बचे आप पिन्नियों से? नहीं, फिर मैंने उनको मतलब
पहले पहले आते थे लेके, ठीक है, आपको पता ही अपना देसी घी खोआ क्या- खोआ बहुत हुआ। खोआ हाँ, घर का बना खोआ के तो मतलब बॉडी वेट को एकदम ही हाँ, फैट तो मतलब टोटल फैट है। टोटल फैट है वो। तो फिर मैंने 2-3 बार खाया तो 3-4 kg जब हो गया, गेन हो गया मेरा, तो मैंने उनको बोला कि नहीं अभी मत लेके आना, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है चीज़। तो स्पोर्ट्स में हर जगह पे सेक्रीफाइस स्पोर्ट्स मांगता है, बिल्कुल सर चाहे भी आप कोई भी गेम खेलो, आप सेक्रीफाइस के बिना गुजारा नहीं है। जी।